अल्लाह जी। गाड़ी मिसिंग कर रही है, उसको सही कराना है बहुत ज़रूरी भाई। और रास्ते में भी थोड़ा सा ना हम लोग इसमें फंस गए थे मिसिंग के चक्कर में ना। अभी इसके प्लग खोले हैं, फिर से चेक कर रहे हैं क्या सीन है क्या नहीं है। इंजेक्टर भी दोबारा खोल लिए, चेक कर रहे हैं, हर चीज़ चेक कर ली। समझ में नहीं आ रहा मिसिंग क्यों कर रही है। नहीं भाई नहीं मान रही, और एक बहुत अनसर्टन मामला हो गया है। अब ऐसी अजीब सी सिचुएशन है, एक तरफ शादी एक तरफ मैयत। हमारे लिए ना ये बहुत ही एक अजीब सी सिचुएशन थी कि उसामा की अम्मी का कभी सोचा नहीं था। वालेकुम या अहलल कबूर। धूप में खड़ी तप रही है गाड़ी, तप रही है भाई, बहुत गर्मी हो रही है इस गाड़ी को। चलते हैं बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जी। भपका लगता है यार, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम बता दूं आपको क्या हो गया है। टाइम हो चुका है इस वक्त ऑलमोस्ट, एक मिनट ना, ये ऑलमोस्ट बताया मैं दिखाता हूँ, 1:25। गाड़ी मिसिंग कर रही है, उसको सही कराना है बहुत ज़रूरी भाई, क्योंकि आज है गजनूक की बारात। और रास्ते में भी थोड़ा सा ना हम लोग इसमें फंस गए थे मिसिंग के चक्कर में ना। गाड़ी बंद हो गई थी, फिर स्टार्ट करी दोबारा, तो बस जल्दी से निकलते हैं, बहुत देर हो रही है। पहुंच गया हूँ गाड़ी लेके। अभी इसके प्लग खोले हैं, फिर से चेक कर रहे हैं क्या सीन है क्या नहीं है, और उसको फिर करते हैं। अल्लाह से उम्मीद है कि इंशाल्लाह आज मसला हल हो जाएगा। ये भाई प्लग जो है वो साफ़ करे जा रहे हैं। एक प्लग का शक है उसको, वो कह रहे लगा कर चेक करते हैं, टेस्ट मारने अभी प्लग के प्लग सही है कि नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होप फॉर बेस्ट। जी मच नीडेड चाय लगे पड़े हैं, वो भी इंजेक्टर भी दोबारा खोल लिए, चेक कर रहे हैं, हर चीज़ चेक कर ली। समझ में नहीं आ रहा मिसिंग क्यों कर रही है। लेट्स सी क्या होता है। टाइम तकरीबन 4 बज रहे हैं, बहुत देर हो गई है। अब खैर देर भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि अभी टाइम है, शादी में भी टाइम है, जाने में भी टाइम है। तैयारियाँ सच जो थी वो कल कर चुके थे, बाकी सारी ऑन कॉल चीज़ें चल रही हैं। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह हम लेट नहीं होंगे, कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। भाई इंजेक्टर फिर वॉश करके दोबारा लगाएं बिस्मिल्लाह पढ़ के, अल्लाह करे अब इंशाल्लाह मसला हल हो जाए। नहीं भाई नहीं मान रही, कह रही है थोड़ा और टाइम दो, कुछ और चेक करो। अभी डिस्ट्रीब्यूटर चेक कर रहे हैं, फिर चेक करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर के बाद ये हल होता है मसला कि नहीं। पूरा कॉलो समेत डिस्ट्रीब्यूटर का कवर चेंज करेंगे, फिर वो भी चेक करते हैं चेंज करके। डिस्ट्रीब्यूटर कैप दूसरा ला के लगाया, केबल्स भी दूसरी डाल के चेक कर रहे हैं। लेट्स सी क्या होता है आगे। इंशाल्लाह उम्मीद है मुझे अब ये मिसिंग नहीं करेगी। गाड़ी की पहले मैं आपको अपडेट दे दूँ, प्लग चेंज किए हैं, थोड़ी बेहतरी आई है। डिस्ट्रीब्यूटर अपना वही लगाया है, प्लग सब जो कवर है वही लगाया है, प्लग चेंज किए, थोड़ी बेहतरी आई है। और एक बहुत अनसर्टन मामला हो गया है। 2-3 दिन से उसामा की अम्मी जो थी ना, वो अचानक वेंटिलेटर पर चली गई थी, और आज उनकी डेथ हो गई है। अब ऐसी अजीब सी सिचुएशन है, एक तरफ शादी एक तरफ मैयत। अभी सबसे पहले उसामा की तरफ जाऊँगा मैं, अल्लाह मग़फ़िरत करे उसके वालिदैन की, आमीन। नल ये ज़रूरी था करना। एक्सीलेटर की वायर जो है इसमें ऑयल डाल रहा हूँ, उसके बाद मैं निकलूँगा सीधा उसामा के पास जाऊँगा यार। अच्छा भाई अभी मैं जा रहा हूँ उसामा की वालिदा की तदफीन के लिए, और सीन थोड़ा सा आपको मैं गाड़ी में पहुँच कर बताता हूँ, क्योंकि टाइम तो में मुझे कब्रिस्तान पहुँचना है, मैं लेट हो रहा हूँ। गाड़ी ने इस वक्त आग निकाल दी होगी, बैठो, आग निकाल दूँगी गाड़ी इस टाइम। जैसा मैंने कहा था गाड़ी तप रही है इस टाइम। ओके भाई मैं कुछ आपको ओवरव्यू देता चलूँ कि एक तरफ है शादी और एक तरफ है मैयत। जैसा आप लोगों ने देखा था कि कल मुझे जब उसामा की कॉल आई थी, तो मैंने आपको ब्लॉग में बताया, कल मैं वर्कशॉप पे था, गाड़ी का काम करवा रहा था, तो बिल्कुल ऐसा था कि यार हमारे लिए ना ये बहुत ही एक अजीब सी सिचुएशन थी कि उसामा की अम्मी का कभी सोचा नहीं था। बहुत बिल्कुल ठीक हट्टी कट्टी थी माशाल्लाह, लेकिन बस अल्लाह ने इतनी ज़िंदगी लिखी थी उनकी। बहुत अफसोस हुआ उनकी अम्मी के लिए। दूसरी तरफ गजनूक की शादी, दोनों ही मेरे लिए क्लोज। उसामा मेरे लिए भाइयों की तरह है, और उसकी वालदा मेरे लिए मेरी किसी चाची से कम नहीं थी।
अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए और मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। और नमाज जनाजा का ये है कि आज यानी कि नेक्स्ट डे ज़ोहर के टाइम था और अब मैं वहीं जा रहा हूँ कब्रिस्तान। सेकंड थिंग ये कि कल तो गज़नू की आपने देखा बारात हो गई है, तो मैंने इसको 2 ब्लॉग से पार्ट में कर दिया था। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, बख्शिश फरमाए, आमीन। अभी बस कब्रिस्तान आने वाला है। और मैंने आपको कल ये न्यूज़ जब दी थी ना, तो मेरे लिए भी वो ऐसी न्यूज़ थी जैसे मैंने आपको अचानक दी। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह उनकी दर्जात बुलंद करे, अल्लाह उनके बच्चों को सब्र जमील अता फरमाए और अल्लाह पाक उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, आमीन। जब कल गाड़ी का काम करवा रहा था तो मैंने आपने जैसा देखा कि ये व्लॉग इस तरह चल पड़ा था, तो क्योंकि गज़नू की शादी भी थी तो मैं नहीं चाह रहा था कि उसको इसी व्लॉग में रखूँ। तो जो आप बाद में व्लॉग देखोगे वो गज़नू की शादी का होगा। अभी जो है वो जो मैंने कल वाला व्लॉग है ये मैं उसके साथ इसको मर्ज कर रहा हूँ। मौलिकुम या अहलल कबूर। अच्छा भाई, बहुत देर से व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया था तो मैंने कहा कि व्लॉग भी एंड करना है और कुछ चंद बातें बतानी थी। अच्छा, तो जैसा कब्रिस्तान में आपने देखा मैं पहुंच गया था, उसके बाद तदफीन हुई और उसके बाद फिर मैं उसामा के घर चला गया। वहाँ पे थोड़ा सा जैसे होता है मिला के कम करके, और फिर उसके बाद मैं घर आ गया, आगे सो गया, सो के उठा और उसके बाद फिर अभी जा रहा हूँ बाहर वैसे किसी काम से। तो बस ये है कि सबसे पहले आप सब लोगों से दुआओं की दरख्वास्त है कि दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक उसामा की वालिदा की मग़फ़िरत करे और उनके लिए आगे का रास्ता आसान करे, आमीन। और एक तरफ माशाल्लाह जैसे मैंने बताया एक शादी थी और एक तरफ ये वाला मामला हुआ। अल्लाह ने आसानी के लिए कि दोनों चीज़ों के अंदर मामला निभा सके, अच्छे से अच्छा कर सके। वहाँ भी मुंह देना था और यहाँ भी ज़ाहिर सी बात है जाना पड़ना था, मतलब मैयत में भी और शादी में भी, तो दोनों चीज़ें कर पाए। बाकी ये वाला व्लॉग मैं एंड करता हूँ। दुआ में इजाज़त दो, अल्लाह हाफ़िज़।